हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 78 पे एक्टिविटी 3। यहाँ पर आपको कुछ खालिस्तान दिए गए हैं। इन खालिस्तानों में आपको इज चुनना है या फिर आर चुनना है। तो देखिए, इज का मतलब क्या होता है? इज का मतलब होता है हाय। आर का मतलब भी होता है हाय। लेकिन देखिए इसके नियम क्या है। इज का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर एक वचन हो, ठीक है, जहाँ पर सिर्फ एक ही संख्या हो, जहाँ पर एक वचन हो। और आर का मतलब भी हाय होता है, लेकिन आर का प्रयोग वहाँ पे होता है जहाँ बहुवचन हो, जहाँ दो या दो से अधिक नाम दिए हो या फिर कर्ता हो। तो देखिए समझ लेते हैं। देखिए पहला क्या दिया है, इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। खालिस्तान द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। अब बताइए यहाँ पे इज आएगा या फिर आर आएगा? तो देखिए इंग्लिश एंड हिंदी क्या है, दो भाषाएं दी गई है। तो यहाँ पे दो भाषाएं हैं, दो या दो से अधिक है, तो ये क्या है, बहुवचन कहलाएगा। बहुवचन के लिए मैंने बताया था आपको लिख के आएगा, बहुवचन के लिए यहाँ पर आएगा आर आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या भर दिए, आर भर दिए। अब देखिए सेकंड, देखिए इंग्लिश ब्लैंक आ लिंक लैंग्वेज इन इंडिया। तो देखिए इंग्लिश क्या है, खाली इंग्लिश दिया है, मतलब ये क्या है, एक वचन है। तो मैंने आपको बताया था एक वचन के लिए क्या आता है, इज आता है। तो इंग्लिश की बात करें, मैं भर दिया, मैंने इज भर दिया, तो क्या आ गया, इज आ गया। अब देखिए तीसरा क्या दिया है, हिंदी ब्लैंक द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। तो देखिए सिंगल हिंदी दिया है, हिंदी क्या कहलाएगा, एक वचन कहलाएगा। एक वचन के लिए क्या आएगा, इज जुड़ जाएगा, एक वचन के साथ इज जुड़ जाएगा। अब देखिए क्या लिखा है, 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स ब्लैंक यूज्ड इन इंडिया। 66 क्या है, बहुवचन है, ठीक है। तो बहुवचन के लिए क्या आएगा, बहुवचन के साथ आर जुड़ता है, तो मैंने क्या भर दिया, आर भर दिया। हमेशा याद रखना, इज वहाँ जुड़ेगा जहाँ एक वचन हो, और आर वहाँ जुड़ेगा जहाँ बहुवचन हो, दो या दो से अधिक कर्ता या फिर नाम हो। अब देखिए इसी के आगे लिखा है पेज नंबर 79 पर, यहाँ पर आपको एक कहानी दी गई है, ठीक है। ये कहानी है, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है, और नीचे दिए गए कुछ क्वेश्चन, उनके आपको आंसर लिखना है। तो देखिए मैं आपको कहानी पढ़कर बताता हूँ। तो देखिए एक बार क्या होता है, एक बार एक शेर नदी में पानी पीने जाता है, ठीक है। उसी समय एक बड़ा हाथी वहाँ पर आता है, ठीक है। तो शेर क्या बोलता है, दोनों आपस में मिलते हैं। हाथी शेर के पास जाता है, तो दोनों आपस एक दूसरे को देखते हैं। तो शेर बोलता है कि मैं पहले पानी पीऊँगा। फिर इस बात का हाथी जवाब देता है कि नहीं, मैं यहाँ पर पहले आया हूँ, इसलिए मैं पहले पानी पीऊँगा। तो इस बात पर शेर गर्रा जाता है, वह चिल्लाता है, उसको बोलता है कि मेरे पास नुकीले दांत है, तुम सावधान रहो। इसी बात पर हाथी भी बोल पड़ता है कि मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा मजबूत हूँ। अब इन्हीं की ये बात चलती है, इन्हीं का ये झगड़ा होते रहता है कि वहाँ पर कुछ शोर सुनाई देता है, ठीक है। शोर सुनाई देता है वहाँ पर, तो वो दूर से देखते हैं, तो उन्हें क्या दिखते हैं कि कुछ हाइनास का मतलब होता है लकड़बग्गा शेर से भी ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, ठीक है। तो लकड़बग्गे वहाँ पर आ रहे होते हैं, ठीक है। एक लकड़बग्गा आता है, तो लकड़बग्गा को देखकर शेर और हाथी दोनों डर जाते हैं। तो डर के मारे शेर क्या बोलता है, शेर बोलता है यदि लकड़बग्गा तब आता है जब कोई जानवर मर जाता है। यदि हम इसी तरह लड़ते रहे, यदि हमने लड़ लिए, और यदि मैंने तुमको मार दिया या फिर तुमने मेरे को मार दिए, तो हाइनास यानी लकड़बग्गा हम में से किसी एक को खाकर खुश हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात पर हाथी राजी हो आता है। तो वो बोलते हैं तो चलो ठीक है, हम लड़ते नहीं हैं। तो क्या होता है, शेर और हाथी दोनों पानी पीते हैं एक साथ, और वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। कितनी बुद्धिमानी वाला काम करे, इन्हें खुद की जान बचाए, ठीक है।
तो देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इसके हमको आंसर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, बेयर यानी कहाँ, ठीक है। बेयर का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ स्थान बताना हो, ठीक है। तो बेयर का मतलब होता है कहाँ। डिड यानी करना, लायन यानी शेर, गो यानी गया, टू यानी का या फिर को, ड्रिंक वाटर यानी पीना, वाटर यानी पानी, ठीक है। तो अर्थ क्या निकला, शेर पानी पीने कहाँ गया, ठीक है। शेर पानी पीने कहाँ गया था, तो मैंने आपको बताया था शेर पानी पीने कहाँ गया था, शेर पानी पीने नदी गया था। तो देखिए यहाँ पर आपको पहली लाइन दिख रही होगी, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया, आ लायन मतलब एक शेर, बेंट यानी गया, ठीक है, चल गया, टू यानी का या फिर को, आ रिवर यानी एक नदी, टू यानी भी को, ड्रिंक यानी पीना, वाटर यानी पानी, ठीक है। शेर पानी पीने नदी गया था, ठीक है। तो शेर कहाँ गया था, पानी पीने नदी गया था। अब देखिए इसी का दूसरा क्वेश्चन, हु यानी कौन, एल्स यानी होता है के अलावा, ठीक है, के अलावा या फिर और कोई, बास यानी था, देयर यानी वहाँ, टू यानी को या फिर का, ड्रिंक यानी पीना, वाटर यानी पानी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि पानी पीने शेर के अलावा और कौन था वहाँ पर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था शेर के अलावा वहाँ पर पानी पीने एक हाथी भी गया था। तो मैंने इसका आंसर लिखा, एलिफेंट यानी हाथी, बांस यानी था, देयर यानी वहाँ, टू यानी को, ड्रिंक यानी पीना, वाटर यानी पानी, ठीक है। तो हाथी वहाँ पर पानी पीने गया था, ठीक है, हाथी भी वहाँ पानी पीने गया था। तो देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन में हमें दिया गया है, हु हेड शार्प टीथ, ठीक है। हु यानी कौन, हेड यानी होता है पास में, शार्प यानी नुकीले, टीथ यानी दांत, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है किसके पास नुकीले दांत थे, ठीक है, किसके पास नुकीले दांत होते हैं। तो मैंने आपको बताया था शेर के पास नुकीले दांत होते हैं, ठीक है, वो कच्चा चबा जाते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर लिखा मैंने, हु की जगह पे आपको लिखना है सिर्फ द लायन, फिर लिखा मैंने हैव, ठीक है, द लायन हैव शार्प टीथ, ठीक है, शेर के पास नुकीले दांत होते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर प्रश्न में जब रहता है, ठीक है, प्रश्न में जब पास के लिए पास का प्रयोग करते हैं तो हम अंग्रेजी में लिखते हैं हेड, लेकिन जब आंसर में लिखना हो पास के लिए तो हम लिखते हैं हैव, ठीक है। प्रश्न के लिए आता है हेड आता है और आंसर में है पास के लिए उपयोग में आता है हैव आता है। अब देखिए इसी का चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है, हु वाज स्ट्रोंगर, मतलब कि कौन ताकतवर था। तो मैंने आपको बताया था हाथी जो होते हैं वो ताकतवर होते हैं, शेर से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, ताकतवर होते हैं। तो मैंने इसका आंसर लिखा, हु की जगह पे सिर्फ लिखना है द एलिफेंट, ठीक है, द एलिफेंट, फिर वाज स्ट्रोंगर, हाथी ताकतवर था। अब देखिए इसी का पांचवा क्वेश्चन का दिया गया है, बाट यानी क्या, स्केर्ड यानी होता है डरना, बोथ यानी दोनों, ठीक है, लायन एंड द एलिफेंट मतलब कि शेर और हाथी, ठीक है। तो मतलब शेर और हाथी क्या चीज़ से डर गए थे। तो मैंने आपको बताया था शेर और हाथी ने लकड़बग्घे को आता हुआ देख डर गए थे, शेर और हाथी लकड़बग्घे को आता हुआ देखकर डर गए थे। तो मैंने इसका आंसर लिखा, सम यानी कुछ, हाइनास यानी होता है लकड़बग्घा, बास यानी था, कमिंग यानी आ रहे थे, ठीक है, क्लोजर यानी पास में, सो यानी इसलिए, बोथ यानी दोनों, लायन एंड द एलिफेंट मतलब शेर और हाथी, बिकम यानी बनना, स्केयर यानी डरा हुआ, ठीक है। कुछ लकड़बग्घे
उनके पास आ रहे थे, इसलिए शेर और हाथी दोनों डर गए थे। ठीक है, तो देखिए इसका छठवां क्वेश्चन क्या दिया गया है। छठवां क्वेश्चन में हमें दिया गया है वाट मेड द लायन। ठीक है, वाट यानी क्या, मेड यानी बनाया गया, लायन यानी शेर, एंड यानी और, एलिफेंट यानी हाथी, डिसाइड यानी निर्णय, नोट यानी नहीं, टू यानी को, फाइट यानी लड़ाई, विथ यानी के द्वारा, ईच यानी ईच अदर यानी आपस में। ठीक है, तो किस चीज से शेर और हाथी ने निर्णय लिया कि वे आपस में नहीं लड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि उनने एक शर्त रखे, उनने सोचे कि यदि लकड़बग्घा आता है और यदि हम एक आपस में लड़ते हैं, हमें से कोई एक मर जाता है, तो हम में से किसी एक को लकड़बग्घा खाकर खुश हो जाएगा, अपने भोजन के रूप में खाकर खुश हो जाएगा। तो उनने क्या निर्णय लिए कि वो आपस में नहीं लड़ेंगे। तो हमने इसका आंसर लिखे इफ यानी यदि, लायन यानी शेर, एंड यानी और, एलिफेंट यानी हाथी, फाइट यानी लड़ाई, अमोंग यानी के बीच। ठीक है, के बीच में, देमसेल्व्स यानी आपस में। ठीक है, एंड यानी और, इफ यानी होता है यदि, वन यानी एक, ऑफ यानी के का या फिर के, टू या डाइस यानी दो मरे। ठीक है, यदि शेर और हाथी आपस में लड़ते हैं और यदि दोनों में से कोई एक मर जाता है। ठीक है, फिर आगे लिखा हाइनास यानी लकड़बग्घा, वुड यानी चाहिए या फिर होगा। ठीक है, वुड यानी चाहिए, बी यानी, ठीक है, वुड बी, ग्लेड यानी होता है खुशी या फिर आनंदित होना, टू यानी को, ईट यानी खाना, हिम यानी उसका, अप यानी ऊपर। तो क्या लकड़बग्घा उनको खाकर खुश होगा। ठीक है, लकड़बग्घा उनको खाकर खुश होगा। तो आगे लिखा दिस यानी यह, थिंक यानी सोच, मेड यानी बनाना, ठीक है, बनना, लायन यानी शेर, एंड यानी और, एलिफेंट यानी हाथी, डिसाइड यानी निर्णय, नोट यानी नहीं, टू यानी को या फिर का, फाइट यानी लड़ाई, बीथ यानी के द्वारा, ईच यानी प्रत्येक, ईच यानी प्रत्येक। तो क्या सोचे उन्होंने, यह सोचकर शेर और हाथी ने आपस में नहीं लड़ने का निर्णय लिया। ठीक है, तो उन्होंने सोचा यदि शेर और हाथी आपस में लड़ाई करते हैं और यदि उन दोनों में से कोई एक मर जाता है तो हाइनास उनमें से किसी एक को खाकर खुश हो जाएगा। यह सोचकर शेर और हाथी ने निर्णय लिया कि वे आपस में नहीं लड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मैंने जो आपको वीडियो में बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।